19 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है। तो लोकसभा तो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो तो ममता दीदी का कैंडिडेट था, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था। उनका इलेक्शन काम कौन किया? तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? ममता दीदी का सपोर्टर्स, जो ममता दीदी को चाहते हैं, जो एंटी भाजपा है, वो लोग वोट दिए थे। दल खराब है, पार्टी खराब है, इतना दर्द है, लेकिन एमपी सीट रहना चाहिए। यूँ क्यों होगा? उनका तो राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो लोकसभा में रेजिग्नेशन मॉडल वो वही होना चाहिए। ये सब जब इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी, तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके। तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में हैं और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। अभिषेक बनर्जी वो काफ़ी है, वो खुद का जो इश्यूज है वो एक्सप्लेन करने के लिए, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। 19 एमपीज का जो देखिए, जो 19 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है, ये तो एक मेडिकल साइंस का मैटर है। और उनको तो राज्यसभा का मॉडल फॉलो करना चाहिए। ये जाओ सरकार सुखेंदु से कर रहा है, और वो सुष्मिता देव, तो वो लोग तो रिजाइन कर दिया, पार्टी से नहीं बन रहा है तो रिजाइन कर दिया। तो लोकसभा एमपी क्या है? तो लोकसभा तो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो तो ममता दीदी का कैंडिडेट था, तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट था। उनका इलेक्शन काम कौन किया? तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स काम किया। कौन वोट दिया? ममता दीदी का सपोर्टर्स, जो ममता दीदी को चाहते हैं, जो एंटी भाजपा है, वो लोग वोट दिए थे। तो आज वो कैसे वो दूसरा कोई सोच, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो दल खराब है, पार्टी खराब है, इतना दर्द है, लेकिन एमपी सीट रहना चाहिए। यूँ क्यों होगा? उनका तो राज्यसभा में जो रेजिग्नेशन मॉडल है, तो लोकसभा में रेजिग्नेशन मॉडल वो वही होना चाहिए। टीएमसी क्या मार्च कर रहा है कांग्रेस के साथ? नहीं, वो ऐसा कैसे हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस एक अलग दल है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है। वो इंडिया ब्लॉक को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस लीडरशिप, तृणमूल लीडरशिप, बहुत सारे लीडरशिप काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस लीडरशिप और तृणमूल लीडरशिप भी इसके अंदर, ये भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह देश चल रहा है उसके खिलाफ और भी इकट्ठा होकर ये काम करने के लिए वो डिस्कस किया। ये मर्जर का क्वेश्चन कैसा आ रहा है? आज सीएम ने कहा कि सायनी घोष माला राय को नई कमेटी में, सायनी घोष माला राय को नई कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी। सायनी घोष का शायद कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है, कल देखा है एयरपोर्ट में मास्क, पूरा कोरोना जो गाइडलाइन है वो मान के चल रही है। सर, सीएम ने आज कहा है कि इंडस्ट्री अब आएगी बंगाल में, वी विल इनवाइट इंडस्ट्री बंगाल में बहुत सारे आए हैं। क्या सिंगूर का बात? सिंगूर का क्या भागा दिया? 2011 के बाद भी ममता दीदी का गवर्नमेंट के टाइम में भी बहुत टाटा का पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, एक्सपेंशन है, एम्प्लॉयमेंट है, पूरा है। और सिंगूर, वो टाटा के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, वो लैंड पॉलिसी का, एक्विजिशन पॉलिसी का प्रॉब्लम था सीपीएम के साथ। क्या एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट लेकर प्राइवेट पार्टी को दे सकता है? वो कृषक और खेतमजूर जो है उसके लिए, उसका हक के लिए ममता बनर्जी का फाइट था। जो एग्रीकल्चरल लैंड में एग्रीकल्चरल हो और इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर लैंड आइडेंटिफाई करके, ये टाटा के विरोध, इंडस्ट्री के विरोध कुछ भी नहीं था। और ममता दीदी के टाइम में भी बहुत सारा इंडस्ट्री आया, बहुत सारा काम हुआ। टाटा भी यहाँ पर बहुत सारा काम कर रहा है।